ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का रोल कोई कहता है 5% का है, कोई कहता है 10% का है। मैं पर्सनली इस बात का बहुत फर्म बिलीवर हूं कि सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती है। 93% ट्रेडर्स लूज मनी एंड ओनली 7% पीपल डू नॉट लूज मनी। 80% जो लोग मैंने देखे हैं वो बस कर रहे हैं, ट्रेडिंग करनी है, एक बज़वर्ड चल गए तो सबको ट्रेड करना है। ये आज से 10 साल पहले भी था, बाद में भी रहेगा। लोगों को लगता है कि लाइफ इज़ वेरी इजी, सिस्टम इज़ वेरी इजी, ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी, और वो रैंडम टिप्स और किसी अपने से ज़्यादा भरोसा दूसरों पे करते हैं। आपको उसके पीछे की जो एनालिसिस है, पहली बात वो नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि वो उस ट्रेड को होल्ड करने में कितना इमोशन और कितना पेशेंस चाहिए होगा। कई लोगों के पास फाइनेंशियल कैपिटल होता है, इमोशनल कैपिटल नहीं होता है, वो फाइनेंशियल कैपिटल चला जाता है। रेयर लोग होते हैं जिनके पास इमोशनल कैपिटल होता है और फाइनेंशियल कैपिटल भी होता है। यू नीड टू बी वाइजर। आपको उस नॉलेज में कितनी चेरी पिकिंग करनी है और कितना अपने ट्रेड प्लान में डालना है, ये आपको सीखना। अर्जुन के पास स्किल का प्रॉब्लम नहीं है, ही नोज RSI, ही नोज इचिमोकू, ही नोज सुपर ट्रेंड, ही नोज ऑप्शन चेन, OI डेटा, एवरीथिंग ही नोज। फिर क्या हो गया? वहां पे अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अपना गुरु बनाया एंड कृष्ण भगवान हैज, पहले वो सुन रहे थे कि तुम बोलते जाओ, देन ही स्टार्ट स्पीकिंग। जब अर्जुन को गुरु सेलेक्ट करना था तो उसने कृष्ण भगवान को सेलेक्ट किया ना, क्योंकि उनको उस नॉलेज में कंटेंट दिखा। अब वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप किसको चुनते हैं, किसको नहीं चुनते हैं, वो ऑडियंस का काम है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, आपने एक स्टेटमेंट बहुत बार सुनी होगी कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, बिहेवियरल फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोर देन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। लेकिन ये बात आपने सुनी तो है, लेकिन कभी भी कोई स्पेसिफिक सेशन नहीं अटेंड किया होगा जहां पर एक्चुअली में कोई इंस्ट्रक्टर इसके बारे में डिटेल में बात कर रहा हो। सभी लोग स्ट्रेटजी के साथ साथ दो बातें बोल देते हैं, लेकिन बहुत ही कम इंस्ट्रक्टर ऐसे होते हैं जो डिटेल में इसके बारे में आपको एजुकेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि इसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। मैं पर्सनली इस बात का बहुत फर्म बिलीवर हूं कि सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकती है। रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, बिहेवियरल साइकोलॉजी, ये सारी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का रोल कोई कहता है 5% का है, कोई कहता है 10% का है। मैं बोलूंगा बेस्ट से बेस्ट केस में भी 49% से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। 51% रोल साइकोलॉजी का है, 51% रोल रिस्क मैनेजमेंट का है। दोस्तों, एक इंस्ट्रक्टर ऐसे हैं जो इन बातों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत खास ध्यान देते हैं, और वो चाहते हैं कि आप इस चीज को बहुत डिटेल में समझें। आज हमारे साथ वो इंस्ट्रक्टर मौजूद है, उन्होंने हमें टाइम दिया है और आज हम यहां पर अगली थोड़ी देर के लिए बातें करेंगे सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट की, सिर्फ इमोशन की। दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू रिक्वायर फॉर रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज द ओनली वीडियो दैट यू रिक्वायर फॉर मैनेजिंग योर साइकोलॉजी। अगर आपको अभी भी लॉसेज हो रही हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपने बहुत सारी देख ली है, लेकिन अगर आपको अभी भी लॉसेज हो रही हैं, ट्रस्ट मी, दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। हमारे साथ है अनिमेश सर। इनके अलावा और कोई इतनी डिटेल में आपको इस टॉपिक को नहीं समझा सकता, इसीलिए अनिमेश सर ही आज हमारे बीच में है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। पेपर पेन लेकर बैठिएगा, चाहे लैपटॉप साइड पर रख दीजिए, चाहे डेस्कटॉप PC साइड पर रख दीजिए, लेकिन पेपर पेन जरूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें लिखने को मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच अनिमेश सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे और अग्रीइंग कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस पर डिस्कशन भी करना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो अनटच्ड है ट्रेडिंग वर्ल्ड में, और जैसा आपने कहा बहुत कम लोग इस पे टच पता सबको है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई बात नहीं करता। इस बात पे थोड़ी गुस्सा भी आती है कि क्यों नहीं इसको सीखना चाहते हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये ज्ञान है, ये एक वर्बल थिंग है, और हमें चार्ट पे कैंडल्स होती हैं वो फैसिनेट करती है, हमें लगता है चार्ट से प्रॉफिट आता है। आप ट्रेडर से मैं बोलता हूँ, अगर चार्ट से प्रॉफिट आता ना तो ट्रेडिंग व्यू फ्री है, धन फ्री है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते हैं वहाँ पे चार्टिंग फ्री है। आपको इतने सारे वीडियोस देख लिए, एक बार बैठ के क्वेश्चन करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, मैं गलती यहाँ पर किसी की, सबकी गलती बोलूंगा, इंक्लूडिंग, मैं बहुत ही ब्लंटली बोलता हूँ, अपने व्यूअर से भी बात करता हूँ मैं, यहाँ पर गलती व्यूअर्स की भी है। एब्सोल्युटली। जितनी ज्यादा वीडियोस मैं आपसे बात कर लेता हूँ, जैसे ही अभी ये वाला टॉपिक शुरू होगा, आपको लगेगा कि यार ये क्या बात हो, ये सब कुछ तो हमें मालूम है। बात मालूम होने की नहीं है, बात उसकी इंप्लीमेंटेशन की है। और सर जिस तरीके से एग्जाम्पल से समझाते हैं, ट्रस्ट मी, आपके माइंड में बैठ जाएगा, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सर, टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, मतलब जिसके बारे में भी अगेन हमें सबको मालूम है। 93% ट्रेडर्स लूज मनी एंड ओनली 7% पीपल डू नॉट लूज मनी। और हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन करी है ऑफ कैमरा भी, कि आपने प्रॉपर रिसर्च करी है कि इसमें सेग्रीगेशंस होती हैं। करेक्ट।
क्या सेग्रीगेशन? 93% ट्रेडर्स मार्केट में लॉस करते हैं, हम्म। 93% लोग लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, 93% लोगों का बिजनेस फेल हो जाता है, 93% लोगों की हेल्थ ठीक नहीं रहती है, 93% लोग मेंटली उतने हैप्पी नहीं है। तो ये 93% हर जगह है। द पॉइंट इज उसमें सेग्रीगेशन करने की जरूरत है। 80% जो लोग मैंने देखे हैं वो बस कर रहे हैं, ट्रेडिंग करनी है, एक बज़वर्ड चल गया है तो सबको ट्रेड करना है, रील देखनी है, ये करना है। मार्केटिंग जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसमें से कुछ लोग बहुत सही तरीके से बता रहे हैं, कुछ लोग जस्ट ट्राइंग टू वेव कैचिंग द वेव, व्यूज गेन करने के लिए बता। व्यूज गेन करने के लिए। मेरा एजेंडा व्यूज गेन करना नहीं है, मेरा एजेंडा है रियल ट्रेडर के कोर में जाकर के उसकी हेल्प करना। आपके व्यूज ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाते हैं सर। ये थैंक यू। तो 80% ट्रेडर्स जो हैं मार्केट में वो रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये आज से 10 साल पहले भी था, बाद में भी रहेगा। और ये एक रेशियो वर्ल्ड वाइड है कि एक रिडल होती है 90-10 रिडल, कि 10% पीपल हैव 90% ऑफ द मनी एंड 90% हैव 10% ऑफ द मनी, राइट, जिसको हम पारेटोस प्रिंसिपल में 80-20 भी बोलते हैं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। 80% लोगों को लगता है कि लाइफ इज़ वेरी इजी, सिस्टम इज़ वेरी इजी, ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी, और वो रैंडम टिप्स और किसी अपने से ज़्यादा भरोसा दूसरों पे करते हैं। लर्निंग के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर सेइंग कि वो उसने बोल दिया एक्सिस बैंक बाई कर लो, रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक टेकिंग द एग्जांपल, निफ्टी बाई कर लो या कोई भी, तो आपको उसके पीछे की जो एनालिसिस है, पहली बात वो नहीं पता। आपको ये नहीं पता कि वो उस ट्रेड को होल्ड करने में कितना इमोशन और कितना पेशेंस चाहिए होगा। आपका इमोशनल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल, दो चीज़ें चाहिए होती है। कई लोगों के पास फाइनेंशियल कैपिटल होता है, इमोशनल कैपिटल नहीं होता है, वो फाइनेंशियल कैपिटल चला जाता है। कई लोगों के पास इमोशनल कैपिटल, बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके पास इमोशनल कैपिटल होता है और फाइनेंशियल कैपिटल भी होता है, वो लाइफ में या ट्रेडिंग में सर्वाइव करते हैं और यू कैन से विन करते हैं प्रॉपरली। तो जब मैंने इसको सेग्रीगेट किया ना, तो मैंने 3 चीज़ों में देखा। तो मैं 3 तरह के ट्रेडर्स की बात करता हूँ आपसे। पहली बार मैं किसी वीडियो में इस बारे में बात करने वाला हूँ। पहले ट्रेडर को मैं बोलता हूँ यू कैन से पुअर ट्रेडर। पुअर ट्रेडर मीन्स वो ट्रेडर जो टिप्स पे काम करता है, जो टेलीग्राम्स पे रैंडम ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, जिसको लगता है गेट रिच क्विक टाइप की कोई चीज़ है, जिसको लगता है कि कोई लाइव यूट्यूब पे मैं ज्वाइन कर लूँगा, वहाँ से मेरी चीज़ बन जाएगी। वो सब करने के बाद उसका एंड रिजल्ट जो आता है वो आता है रैंडम ट्रेडिंग, लूजिंग द मनी। ये 80% कैटेगरी है। मतलब अगर आप मार्केट में जाके इसको देखेंगे तो 80% लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। सेकेंड कैटेगरी, जिसको मैं बोलता हूँ एजुकेटेड ट्रेडर और यू कैन से इंटेलिजेंट ट्रेडर। वो कौन है? जो बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पे देख रहा है, बहुत सारे इंडिकेटर सीख रहा है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज सीख रहा है, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। वो है 13% ट्रेडर्स, राइट। अच्छा। 13% इंटेलिजेंट ट्रेडर्स जिनको नॉलेज बहुत सारा है, जिनको RSI भी पता है, VWAP भी पता है, ऑप्शन बाइंग सेलिंग सब पता है, बट दे आर नॉट एबल टू मेक द थिंग्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने RSI तो सीख लिया, लेकिन RSI का किस प्रपोर्शन में यूज़ करना है पहले ये नहीं सीखा। उनका ट्रेड प्लान क्लियर नहीं है। उनको लगता है बस इंडिकेटर क्रॉस करेगा बाई कर लेंगे, सेल कर लेंगे। ना तो उनके पास कोई रिस्क मैनेजमेंट है, ना उनके पास कोई टेम्परामेंट है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। तो जैसा कि स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि 7% लोग मार्केट में इसलिए सक्सेसफुल हो रहे हैं क्योंकि उनके पास राइट रेशियो ऑफ द ट्रेडिंग मेथड है। एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहता हूँ, मुझे कोई डिश बनानी है, मुझे उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है। फॉर एग्जांपल मुझे अनियन पता है, मुझे पोटैटो पता है, मुझे टोमेटो पता है, सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, लेकिन किस रेशियो में कितना उस डिश के लिए रिक्वायरमेंट है ये आपको पता होना चाहिए। और हर ट्रेडिंग स्टाइल एक डिश की तरह है। स्कैल्पिंग अलग डिश है, इंट्राडे अलग डिश है, ऑप्शन बाइंग अलग डिश है, स्कैल्पिंग अलग डिश है, सब चीज़ अलग अलग है। तो यू कैन नॉट मिक्स इट। जो ट्रेडर 13% में है, मैं ट्रेडर से बात कर लेता हूँ, जो लोग वीडियोस बहुत सारे देखते हैं, विच इज़ गुड, आपको नॉलेज मिल रही है, लेकिन थोड़ा रुकिए, आपको नॉलेज को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। तो फॉर दैट यू डू नॉट नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट, यू नीड टू बी वाइजर। आपको उस नॉलेज में कितनी चेरी पिकिंग करनी है और कितना अपने ट्रेड प्लान में डालना है, ये आपको सीखना पड़ेगा। जब ये एक वो मिसिंग लिंक है, जिस दिन आपने ये कर लिया, आप मेरे थ्रू भी सीख सकते हैं, या अगर आपको कहीं कोई ऐसा मिल जाता है जो आपको ये चीज़ें सिखा देता है। नहीं तो क्या होगा कि यू हैव फुल ऑफ नॉलेज, मतलब आई एम सॉरी टू से दिस, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ स्मार्ट एंड पुअर पीपल। The world is full of smart and poor people. Means they have lot of knowledge, lot of degrees, lot of understanding of the thing, but when you check their bank account, it is not reflecting the same things. Why? Because ट्रेडर ने आज तक अपनी साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस ही नहीं किया है। दिस इज द
आइडिया जब मैंने सेग्रीगेट किया तो मैंने ये थिन लाइन ऑब्जर्व करी. दिस इज द पॉइंट. सर मैंने कहीं पर आपसे ही सुना था कि आप ट्रेडिंग को गीता से लिंक करके कुछ बताते हैं. राइट. ये कॉन्सेप्ट जो है, मैं देखिए मुझे कुछ आइडिया है कि आप किस तरीके से बताते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए सुना था एंड दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग. लेकिन मैं उसका बिल्कुल भी मज़ा ख़राब नहीं करना चाहूँगा. मैं चाहूँगा कि आप ही शुरू कीजिए अपने मुँह से कि एग्ज़ैक्टली ट्रेडिंग और गीता में, या जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया था, उसमें क्या सिमिलैरिटी है? देखिए, जब हम ये बातें हम कृष्ण भगवान के अर्जुन की स्टोरीज बहुत दिनों से सुन के आ रहे हैं. ये लाइफ में अप्लाई होती हैं और ट्रेडिंग में डायरेक्टली अप्लाई हो सकती है. गीता के जो एक्सपीरियंस, मतलब जो एग्जांपल्स हैं, वो Principles सारे प्रिंसिपल्स जो हैं, Right. वो सब हमारे जीवन में यूज़ होते ही यूज है. होते हैं. मैनेजमेंट के आप प्रिंसिपल्स किस में सिखाया यस जाता है. यस अब उसको ट्रेडिंग से कैसे लिंक करा है, मैं अगर आप ये पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत कम लोग का इंटरेस्ट होगा और वही वो 7% है. मतलब 80% ड्रॉप, 13% थोड़ा देखा चले गए, 7% पीपल विल कंप्लीट दिस वीडियो. राइट. पहला जो सिचुएशन था जब युद्ध शुरू होने वाला है और सामने कौरव पांडव की एक सेना खड़ी हुई है और उसमें अर्जुन डिप्रेस हो गए. अर्जुन के पास स्किल का प्रॉब्लम नहीं है. नहीं है. ही नोज आरएसआई, यस. ही नोज इचिमोकू, ही नोज सुपर ट्रेंड, ही नोज ऑप्शन चेन, ओआई डेटा, एवरीथिंग ही नोज. फिर क्या हो गया, उसको लगा कि करके क्या ही करेंगे, वो उसका वाई क्लियर नहीं है, क्यों करना है, और डीमोटिवेट हो गया. दैट इज वेयर लोगों को लगता है ना कि यूट्यूब से हम वीडियो सीख लेंगे और कोर्सेज करने की क्या जरूरत है, या कोई मेंटरशिप प्रोग्राम चलने की क्या जरूरत है. देयर शुड बी मेंटर इन एवरी वंस लाइफ. एक मेंटर होना चाहिए. मेरी लाइफ में भी एक मेंटर है, आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई मेंटर होंगे, गुरु जिसको हम बोल सकते हैं. वो ट्रेडिंग के गुरु भी हो सकते हैं, हमारे लाइफ के गुरु भी हो सकते हैं. वहां पे अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अपना गुरु बनाया. एंड कृष्ण भगवान हैज, पहले वो सुन रहे थे कि तुम बोलते जाओ एंड ट्राइंग टू एनालाइज द प्रॉब्लम क्या चल रहा है. देन ही स्टार्ट स्पीकिंग. तो पहला था कि माइंड वॉज वीक एंड हार्ट इज ब्रोकन, लाइक ऑफ एनी अदर ट्रेडर, कि लॉस हो चुका है, परेशान है, ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं मिल रही है, करे तो करे क्या. तो पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि मुझे नहीं पता. मतलब या तो आप मेरे से स्मार्ट हो सकते हैं, या आपसे स्मार्ट हो सकता है कोई, या फिर आपको सरेंडर करना पड़ेगा. मान लो मुझे कोई चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है और मुझे लगता है कि हिमांशु जी मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो पहले तो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, हिमांशु जी के सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा कि हिमांशु जी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए इस कॉन्सेप्ट में. मतलब वी हैव टू बी लाइक दिस. हम हमेशा यूं रहते हैं, आई नो ऑल एंड आई एम द बेस्ट. दिस इज द प्रॉब्लम. ये वर्ड ट्रांजेक्शन्स पे चल रहा है, नॉलेज के ट्रांजेक्शन्स पे. मतलब अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, आपने मुझे बताई, मैंने आपको बताई, उससे एक नई चीज़ क्रिएट होती है. राइट. मान लो किसी एक्सपर्टीज़ में आपका बहुत अच्छा है, मेरा किसी और चीज़ में, हम लोगों ने मिलाया, एक नई स्ट्रैटेजी बना दी, तो हमारे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया हमने. जब हम गुरु के सामने या किसी मेंटर के सामने, किसी टीचर के सामने, जिस तरह से कुछ लोगों ने मार्केट में आकर के कोर्सेज बिजनेस को यू कैन से उसके डार्क साइड को ज़्यादा प्रमोट कर दिया है, या उस तरह से चीज़ें बता नहीं रहे. मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप ना, देयर इज ऑलवेज अ डार्क वर्ल्ड, है ना. महाभारत के टाइम पे भी दुर्योधन वाज देयर, राइट. तो इन द स्टॉक मार्केट देयर आर दुर्योधन्स जो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू टेलीग्राम टिप्स एंड ऑल. आपको समझना है कि राइट नॉलेज क्या है और रॉन्ग नॉलेज क्या है. ये आपकी ड्यूटी है. जब अर्जुन को गुरु सेलेक्ट करना था तो उसने कृष्ण भगवान को सेलेक्ट किया ना, क्योंकि उनको उस नॉलेज में कंटेंट दिखा. अब वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप किसको चुनते हैं, किसको नहीं चुनते हैं, वो ऑडियंस का काम है. अर्जुन सरेंडर्स, देन ही गोज की, फिर वो चुप एकदम, और फिर कृष्ण भगवान ने अपना नॉलेज देना शुरू किया. देने के बाद वो जो डिप्रेस पर्सन था वो खड़ा हो गया एंड स्टार्टेड टेकिंग द फाइट्स, जो भी उसको अपना एक्शन करना था. यही एक ट्रेडर के साथ होता है. पहले वो डिप्रेस होता है, लेकिन वो सरेंडर नहीं करता है. आरएसआई पे 2 वीडियो देख लिया, आई नो द आरएसआई. थोड़ा सा स्टॉकेस्टिक देख लिया, आई नो द स्टॉकेस्टिक. थोड़ा सा ऑप्शन चेन देख लिया. इट इज नॉट लाइक दिस. आपको उसके एक्सपर्ट को सरेंडर करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल आपका फोर्टे है, फॉर एग्जाम्पल स्विंग ट्रेडिंग, मेरा फोर्टे है इंट्राडे, मान लेते हैं. मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप इंट्राडे नहीं है, मैं स्विंग में नहीं हूँ. वी बोथ आर डूइंग द सेम, अलग अलग थिंग्स हम लोग करते हैं अलग अलग स्टाइल से. तो आपको अपना फोर्टे पहचानना पड़ेगा कि मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है. तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सोचना है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सपने आने चाहिए. तब स्विंग ट्रेडिंग आपके सबकॉन्शियस में एंटर कर जाएगा और वो रिजल्ट ला के देगा जो आप सोचोगे ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ. वो मैजिक वहां से ड्रिवन होता है. वही इंट्राडे, किसी के लिए इंट्राडे इज वेरी इजी, ऑप्शन बाइंग इंट्राडे वेरी इजी,
किसी के लिए इट्स लाइक शिवरिंग लाइक टॉफ्टिंग कि बड़ा कैपिटल कैसे करेंगे, छोटा कैपिटल कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको मेंटर चाहिए, somebody इज डिसाइड यू। अब कुछ लोग यहाँ पे जो दुर्योधन माइंडसेट के हो सकते हैं, राइट, वो ये सोचेंगे कि शायद ये अपना कोर्स प्रमोट करने के लिए ऐसा हो। आप मेरा कोई कोर्स मत खरीदो, आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करो। कोर्स में आपको नॉलेज मिल रही है, नॉलेज के साथ आपको मेंटर सपोर्ट मिलता है। अगर अर्जुन कृष्ण भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे तो कृष्ण भगवान कैसे समझेंगे कि क्या बोलना है। मेरे पास बहुत सारे ट्रेडर आते हैं, वो जज करते हैं कि मैं कैसा सिखा रहा हूँ, आप कैसा सिखा रहे हैं, एंड देन दे डिसाइड, ठीक है। लेकिन आपका हेल्प होना चाहिए। आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से गुजर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको लॉस आ रहा है, या आप साइकोलॉजिकली चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे, या स्ट्रैटेजी डिफाइन नहीं कर पाए अभी तक, तो जब तक आप अपने मेंटर के सपोर्ट में नहीं आएंगे आपको क्लैरिटी नहीं बिल्ड होगी। प्रॉफिट लॉस एक बात की बात है, So one is despair, second is surrender, थर्ड and इज third is understanding. फोर्थ इज रिजॉल्व, एंड Okay. फिफ्थ इज एक्शन। तो Okay. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर डिस्पेयर में है, जिनको सरेंडर करना चाहिए फर्स्ट ऑफ द थिंग। अब किसको सरेंडर करना है ये भी एक देख करके करना होगा आपको, वो आप ज़्यादा अच्छे से इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको स्ट्रेटजी की अंडरस्टैंडिंग, या फिर एम आई अंडरस्टैंडिंग इट राइट? राइट, उसके बाद स्ट्रैटेजी की अंडरस्टैंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग, कौन सा इंडिकेटर, कौन सा स्टाइल। मेरे पास बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, बोलते हैं सर मुझे ना इंट्राडे करना है। मैं पूछता हूँ क्यों करना है इंट्राडे? सर इंट्राडे सब लोग कर रहे हैं। तो मैं कहा सब लोग तो बहुत और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप वो भी करिए। देयर इज नो क्लियर रीजन कि इंट्राडे क्यों करना है। सर मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे प्रॉफिट चाहिए। किसको नहीं चाहिए? स्टॉक मार्केट में फाइनल आंसर तो सबको प्रॉफिट ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट जिन लोगों को प्रॉफिट चाहिए उनको प्रॉफिट दे नहीं रहा है। जो रोज, सॉरी टू से, कि एक बेगर की तरह मार्केट में रोज आ जाते हैं, एक बिल्कुल वीक माइंडसेट के साथ कि कुछ मिल जाए, और उस चीज का फायदा उठाते हैं कुछ ऐसे लोग जो स्कैम कर देते हैं आपके साथ, कि आपकी ग्रीड का उन्होंने फायदा उठा के आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और आपने उनके उसमें आ गए। क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। किसी के पास आज टाइम नहीं है कि वो ये आधे एक घंटे का वीडियो सुने। जैसे हम लोगों ने बातें शुरू करी होंगी, बहुत से लोग जा चुके हैं। आइडिया बिंग ये, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्ट्रैटेजी बताओ, कोई इंडिकेटर दे दो, कोई ऐसी चीज़ बता दो जिससे बस मैं उसको करने लगूं और वो हो जाए। इवन एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में पढ़ रहा था मैं, जिम साइमंस, राइट, उनके बारे में अगर आप, अभी तो वो नहीं है हमारे साथ, अगर आप उनकी बुक्स में जाके पढ़ेंगे, उनकी एक जो बुक है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी, मैं उसको बता दूंगा क्या नाम है उसका, उसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात की, इवन दो ही इज इन द एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। मतलब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बाद भी मैंने लोगों को एल्गो बंद करते हुए देखा है ड्यूरिंग द डे। यस, कौन बंद करा रहा है? क्योंकि आप सॉफ्टवेयर से रेडी नहीं है। एक सिस्टम है और एक ट्रेडर है। ट्रेडर जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतना स्क्रीन पे जो प्रॉफिट है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप स्क्रीन पे प्रॉफिट देखना चाहते हैं, इसको आप इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, या आपको जो करना चाहिए इसके लिए वो नहीं कर रहे हैं। आई नो इट इज टफ प्रोसेस, बट कि इसको किए बिना वो होगा नहीं जो आप एस्पायर कर रहे हैं। ओके, सो डिस्पेयर से बाहर निकल के हम सरेंडर करें, सरेंडर के बाद हम अंडरस्टैंडिंग करें, उसके बाद हम क्या करें? फिर हम रिजॉल्व करेंगे। फिर हमें ना, एक होता है कि आपने मेरे से 15 स्ट्रैटेजी सीख ली, या आपसे किसी ने 15 स्ट्रैटेजी सीख ली। हमारा काम है नए नए इंफॉर्मेशन, नई नई नॉलेज लोगों को पहुंचाना। ये हमारा आपका वर्क है। अब लोगों को क्या लगता है कि इस वीडियो में तो उन्होंने ये बोला था, इस वीडियो में ये स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं, इनको लग रहा है कि बस स्ट्रैटेजी बनाना ही है, और इतनी सारी स्ट्रैटेजी में कौन सी काम करती है। हमारे लिए हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है, हमारी जो स्ट्रैटेजी कलेक्शन है, उसमें से हम आपको कुछ नगेट्स देते रहते हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप सारी 7 स्ट्रैटेजीज या 10 स्ट्रैटेजीज को अपने स्क्रीन पे लगा लें और नासा के साइंटिस्ट लगने लगे, राइट। आपको उसमें से एक या दो स्ट्रैटेजी से शुरू करना है। हम लोग ज़्यादा स्ट्रैटेजीज क्यों बताते हैं? अलग अलग वीडियोस में हमारे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमारे साथ कौन ऑडियंस है और किसको कौन सी स्ट्रैटेजी कनेक्ट हो जाएगी। करेक्ट। एंड ऑल्सो एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो मल्टीपल स्ट्रेटजीज पे एनीवेज काम कर रहा होता है। सबको लगता है कि सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी जिस पे काम चल रहा है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर मल्टीपल स्ट्रेटजीज में काम कर रहा होता है। उसका स्ट्रेटजी का बास्केट होता है, पोर्टफोलियो बास्केट होता है। और एक और पॉइंट होता है कि मान लो अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है और आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, नहीं वर्कआउट करेगी। आपको लगेगा स्ट्रैटेजी खराब है, लेकिन फिर वही स्ट्रैटेजी ट्रेंड फॉलोइंग में काम करने लगे आपको कि नहीं मेरी स्ट्रैटेजी सही है। तो पहले एनवायरनमेंट ऑफ द मार्केट देखना है, कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट देखना है, रिजीम ऑफ द मार्केट देखना है, उसके बाद स्ट्रैटेजी सिलेक्शन प्रोसेस आता है। लेकिन हमें लगता है कि सीधा स्ट्रैटेजी लो, मार्केट में लगाओ, चल गई तो अच्छा, नहीं चली तो कोई बात नहीं। दिस इज द माइंडसेट बिहाइंड दैट। देखो लाइफ में ना
आपका जो यू कैन से कि जो आपको चीज़ रोक रही है कुछ भी करने से, वो आपके डाउट्स हैं। डाउट्स आर लाइक द ब्रिक्स। आपको एक एक डाउट क्लियर करना पड़ेगा, सिली से सिली डाउट आपको पूछना पड़ेगा। आप ये सोचो नहीं इसका तो ये आंसर, आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, आप अच्छी खासी स्ट्रैटेजी को खराब कर देंगे। वही स्ट्रैटेजी में दूसरा ट्रेडर प्रॉफिट कर रहा होगा, उसी स्ट्रैटेजी में दूसरा ट्रेडर लॉस कर रहा होगा, क्योंकि उसके माइंड में डाउट अलग है। देखो पॉइंट क्या था ना, कुछ लोग जैसे ग्रुप कोर्सेज हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग उसको परचेज करते हैं, देखते हैं, विच इज़ वेरी गुड, उससे आपको मिलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 1-2 घंटे के वीडियो से यू बिकम अ ट्रेडर? नहीं। मतलब इट इज़ लाइक कि बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट तरह के प्रोफेशंस के लोग हमारे साथ ये वीडियो देख रहे होंगे। पॉइंट ये है कि क्या वो मुझे अपना प्रोफेशन 2 घंटे में सिखा सकते हैं? कोई भी इवन नहीं दो सिखा इफ यू डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाटएवर, क्या आप मुझे 2 घंटे में अपना मेडिसिन का करियर, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का करियर नहीं सिखा सकते? अपनी स्किल आप 2 सर, घंटे में नहीं सिखा सकते। आप किसी के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, उसको छोड़ दिए। आपको अगर 2 घंटे में कोई आपको पेट को कैसे रखना है वो भी नहीं सिखा सकता। फॉरगेट अबाउट द प्रोफेशन। करेक्ट, यू आर राइट। तो 2 घंटे में हम नहीं कुछ सीख सकते, लेकिन 2 घंटे में क्या, तो फिर 2 घंटे की वीडियोस क्यों हैं? आपको एक लेवल से आगे निकालने के लिए। आप वहाँ से आगे आ गए, अब नेक्स्ट लेवल आपको सीखना पड़ेगा। सर अब आप दूसरा कोर्स बेचने वाले हैं, अब आपके माइंड में ये आएगा, दिस इज नॉट द पॉइंट। आप इसको समझने की कोशिश करो। अगर आपको, ये तो वैसी बात हो गई कि क्लास 3rd में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको हमने क्लास 9th की मैथ्स पकड़ा दी कि बेटा पढ़ो, तो वो तो मैथ्स से नफरत करने लगेगा, वो तो गिव अप कर जाएगा वहीं पे। दैट इज वाई डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज आर देयर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स। फिर आता है वन ऑन मेंटरशिप, कि मतलब हम पर्सनल कनेक्ट बनाएं किसी भी मेंटर के साथ, और उसके साथ 1 साल 2 साल रहें, तो वो आपका ना शैडो बन जाता है, आपका रिफ्लेक्शन होता है वो। Right. जिनसे मैंने सीखा है और जिनके थ्रू मेरे पास ये साइकोलॉजिकल विजडम आई है, उन्होंने अपना नाम लेने से मना करा है, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत जेनरस होते हैं। एंड ही सेड टू मी कि यार मुझे ना यही प्रॉब्लम नजर आई हर जगह, मतलब वर्ल्ड की प्रॉब्लम ही यही है कि पीपल आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द साइकोलॉजी। रिलेशनशिप में भी यही प्रॉब्लम्स हैं, पीपल आर सेइंग कि मैं हैप्पी क्यों नहीं हूँ, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ हैप्पीनेस। वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। ट्रेडिंग रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो आपको अपने स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, अपने रिस्क मैनेजमेंट से लेकर पूरे डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। और आज मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलता हूँ जो मेरे मेंटर के ही हैं, बस मेरी ज़बान है, एग्जाम्पल सुनी गई हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऑन द वे मेरे डेवलप हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ सालों से हूँ, मैं उनकी 2 घंटे की मीटिंग में सब कुछ नहीं सीख सकता था। ही गेव टू मी लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो चीज़ बिल्ड हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Correct. So there are the 5 phases of Arjun are despair, surrender, understanding, resolve और finally हमें एक्शन लेना है उसके अंदर। अब एक्शन के बाद क्या रिजल्ट आएगा आपको भी नहीं पता। आज से 5 साल बाद आप कितने करोड़ बना रहे होंगे, और मैं कितने करोड़ बना रहा हूँ, या मेरे जा रहे होंगे करोड़, या आपके जा रहे होंगे, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। हमें एक ड्यूटी मिली है, डू द राइट एक्शंस एवरी डे। वो तो गीता का सबसे फेमस जो श्लोक है ही, कर्मण्यवादी का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, यू हैव टू राइट द ऑफ द एक्शन, नॉट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स। इसके पीछे लॉजिक क्या है? किसी को ही बोलो अरे तो हमारा रिजल्ट में तो इंटरेस्ट है, ऐसे समझ लेते हैं कि अगर जिस समय हम एक्शन ले रहे होते हैं, मान लो हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हमारा ध्यान अगर स्ट्रैटेजी से हट जाए और चला जाए प्रॉफिट एंड लॉस पे, कि आज मुझे कितना मिलेगा, कल मुझे कितना गया था, मेरा पिछले महीने का लॉस क्या है, मेरी ब्रोकरेज कितनी लग रही है, व्हाटएवर, तो हम बाकी सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस पर नहीं कर रहे हैं। मीन्स स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट, उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। एक्चुअली में कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन से ये बात बोली थी, तो उसका मीनिंग ये था कि तुम अगर एक्शन पे फोकस करोगे तो रिजल्ट आता बाई प्रोडक्ट। करेक्ट। वो ये, अगर आप उसमें सेकंड लाइन भी पढ़ेंगे तो उसमें वही है कि लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। उसमें सेकंड, वो जो कर्मण्यवादी का रास्ते वाली लाइन है, उसके नीचे एक लाइन और है। आई से पीपल टू उसको जाके पढ़ें, मुझे उसका एग्जैक्ट मीनिंग यही है कि उसमें आप यू कैन से डिटैच होकर के आपको उस एक्शन को लेते रहना है। इफ यू हैव टेस्टेड थिंग्स, आपको टेस्टेड थिंग क्या होती है? आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, आपको पिछले डेटा पे प्रॉफिटेबल दिख रही है, आपका क्लैरिटी आ रही है कि हाँ ये चीज़ें बन सकती हैं, आप शुरू कर दीजिए। अगर क्लैरिटी चाहिए तो पहले कंफ्यूज हो जाओ। अगर एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले ट्रैफिक में फंस जाओ। आप ट्रैफिक में फंसे बिना नहीं पहुंच सकते। तो इफ यू आर इनटू द ट्रैफिक, मेंटल ट्रैफिक, कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को मत छोड़ना। मेंटर आप चेंज कर सकते हो, कोर्स चेंज कर सकते हो, लोगों को ट्राई कर सकते हो,
थोड़े थोड़े कॉस्ट पे आप चीज़ों को अप्लाई करके देख सकते हो। उसमें से आपको कुछ ऐसे नगेट्स मिल जाएंगे जो आपकी चीज़ों को इवॉल्व कर देंगे और आप पहुंच जाएंगे जहाँ पहुंचना है। ग्रेट सर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई वुड से ऑल्दो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बट नॉट, आई मीन आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2020 के बाद से नोटिस किया है मैंने ज़्यादा, 2020 से पहले भी ऐसी इंटेंशन होती थी, लेकिन 2020 के बाद ज़्यादा ऐसी हो गई है। एवरीवन वांट्स टू लीव देयर जॉब एंड अडॉप्ट ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। करेक्ट इस पे आपके थॉट्स क्या हैं? सर, ये ना एक ऐसा पॉइंट आपने टच कर दिया विच इज़ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इसने लोगों की लाइफ ख़राब कर दी है। मैं आपके ज़्यादा नहीं 10 मिनट लूँगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि मुझे पता है ऑडियंस ज़्यादा साइकोलॉजिकल चीज़ें नहीं जानना चाहती है, उसको इंटरेस्ट है स्ट्रैटेजी में, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको जॉब छोड़नी नहीं है। अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जैसे ही आप जॉब छोड़ते हो तो वो जो मंथली एक्सपेंस का जो स्ट्रेस है वो आपकी ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाता है। इट इज़ लाइक कि कोई 5 साल का बच्चा है, आपने उससे बोल दिया कि जाओ बेटा पैसे कमाओ, गिवन द लॉट ऑफ स्ट्रेस टू हिम और हर, राइट? तो आपके अंदर दो इंसान हैं जिसको मैं सर्कस का लॉयन एंड जंगल का लॉयन बोलता हूँ। देखो, हम सबको ना फ्रीडम मिली है कि वांट टू लिव अ वाइल्ड लाइफ, मतलब एबंडेंस होना चाहिए। किसी को लग्जरी मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, कोई बहुत क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर मैं आपसे ऑडियंस से बोलना चाहता हूँ कि आप जिस भी सिचुएशन में आज है ना, फॉर एग्जांपल वॉट एवर सिचुएशन, 50,000 मंथली कर रहे हैं या 50 लाख मंथली कर रहे हैं, पूरी रेंज है। जिस भी सिचुएशन में आप हैं वो किसी ना किसी का ड्रीम है। बिल्कुल सही बात है। आप 50,000 में है, जो 10,000 पे ना वो सोचता है ये मेरी ड्रीम लाइफ है। आप पहले ग्रैटिट्यूड फील करिए अपनी लाइफ के लिए कि मुझे जो मिला है दैट इज़ गुड। पहले ना अपने को फोमो से बाहर निकालना पड़ेगा। सर, मुझे ना जंगल का लॉयन बनना है। जंगल के लॉयन के स्ट्रेस पता है आपको, उसको रोज अपना शिकार खुद ढूंढना पड़ता खुद है। ढूंढना पड़ेगा, उसको जाना उसकी पड़ेगा, कोई फिक्स रूटीन नहीं है। कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। सर्कस के लॉयन को टाइम डिसाइडेड है, 12 बजे खाना मिल जाएगा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है कि जॉब अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, जल्दी से रिच हो जाओ, क्यों यू कैन से फायर योर ओन बॉस, बी योर ओन बॉस, ऐसे करके स्टेटमेंट्स लोगों ने करे। इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का इंस्पिरेशन हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन विद द राइट विजडम। माइंडसेट। सर्कस का लॉयन बने रहिए, अपने बिल्स, अपने एक्सपेंसेस, अपने जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको पूरा करते रहिए। अगर आपके फाइनेंशियल अलाउ करते हैं तो आप डायरेक्टली जंगल का लॉयन बन सकते हैं। तो देर आर फ्यू प्रिविलेज पीपल जिनके पास जनरेशन 2 या सेकेंड से यू कैन से दे आर वेल्दी बिहाइंड द सीन्स, तो वो ट्रेडिंग करते हैं। अब मान लो 2 ट्रेडर बैठे हैं, एक ने ट्रेड किया और वो ट्रेड में वेट कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है ये 5 लाख रुपए ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, और किसी ट्रेडर के लिए 5 लाख उसका कैपिटल है या 50,000 रुपये उसका कैपिटल है, वॉट एवर। तो आइडिया ये है कि आप पहले अपने सर्कस के लॉइन की जो ज़िंदगी है, मतलब आपको ऑफिस जाना है, आपको मेट्रो में ट्रैवल करना है, आपको ट्रैफिक देखना है, आपको बॉस के ताने सुनने हैं, जो भी चीज़ें, वो पार्ट है, एक्सेप्ट करिए उसको। वो हमने भी किया है, आपने भी किया है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग किए बिना भी ट्रेडर बना जा सकता है? एब्सोल्युटली। आप स्विंग ट्रेडिंग करिए ना, या आप अगर पार्ट टाइम इंट्राडे ट्रेडिंग करिए, 3 घंटे दीजिए। अब आपको ये मोस्टली लोगों को लगता है सर इक्विटी मार्केट 9:15 टू 3:30 चलता है, तो मैं तो उस टाइम पे ऑफिस में होता हूँ। दैट्स वाई पीपल इनटू द एल्गो बोट्स कि यार कोई ऐप मिल जाए, कोई मोबाइल पे। इससे तरह के कितने क्राइम हो चुके, मतलब कितने तरह के फ्रॉड हो चुके, राइट? आपको बस इतना सोचना है कि यार मेरे पास, ठीक है, मैं लाइफ की सिचुएशन पे हूँ, मुझे ट्रेडिंग एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है विच इज़ गुड, मेरी जॉब भी है, मेरी फैमिली भी है, मुझे बैलेंस करके चलना है, तो मैं जॉब इम्पल्सिवली नहीं छोड़ दूंगा। तो पहली बात तो ये है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे कि जॉब छोड़ दो और ट्रेडिंग करना शुरू कर दो। मेरा पॉइंट ये है कि पहले जॉब करते रहो, ट्रेडिंग को साइड में 2-3 घंटे लर्न करो। मतलब 8-8-8 24 आवर्स होते हैं, 8-8 घंटे में आप अपनी लाइफ को डिवाइड कर सकते हैं। 8 घंटे आप अपने अपने लिए निकालिए फॉर योर स्लीप एंड अदर वर्क्स, 8 घंटे आप अपनी जॉब के लिए निकालिए। 8 घंटे बहुत होते हैं बचे हुए, अगर आप उसमें नेटफ्लिक्स ना देखें, थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इंस्टाग्राम ना स्क्रॉल करें, थोड़ा सा जो आपको अपने बारे में खुद पता होगा वो चीज़ें ना करें। चलो 8 घंटे नहीं, 4 घंटे निकाल लो। अगर आप सोचो 4 घंटे आप 1 साल किसी भी स्टडी पे, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप चले गए, आप 1 साल बाद कहाँ होगे आपको पता है? 1400 घंटे हो जाते हैं एक साल के अंदर। और आप उस फील्ड के मास्टर हो जाओगे। आपको पता होगा कि क्या चीज़ें काम करती हैं, क्या नहीं करती हैं। तो 4 घंटे एक्स्ट्रा निकालिए, 1 साल तक जॉब को सब अपना करते रहिए,
जिस दिन आपको लगे कि मेरी स्ट्रैटेजी बन गई है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो गया है, मैं टेम्परामेंट से सही चीज़ें कर पा रहा हूँ, और आपका वो ट्रेडिंग अकाउंट रिफ्लेक्ट करना चाहिए, मतलब वर्बली नहीं कि यार मैं ना हो तो गया वो है। क्या रूल है, कितनी इनकम होने पर मैं जॉब छोड़ सकता हूँ? कोई ऐसा रूल है? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी जो मंथली इनकम है उसका इंटू 3 आपको ट्रेडिंग से मिलने लगे, या आपको दिखने लगे कि मैं अगर लॉट्स बढ़ाऊंगा तो इतना तो आ ही जाएगा, एट दिस पॉइंट आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उसी कंडीशन है इमरजेंसी प्लान्स, लाइक आपके पास 1 साल का बैकअप कैपिटल, आपका टर्म प्लान, आपका मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह होना। ये देखो क्या होता है ना कि आप मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है आपके पास, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके घर पे किसी की तबीयत खराब हो गई, अब आपके माइंड में मालूम क्या आएगा कि अभी वो 2 लाख रुपए का ऑपरेशन होना है, चलो ट्रेडिंग से कोशिश करते हैं निकालने की। वो स्ट्रेस में आप निकाल नहीं पाएंगे लॉस का। अरे आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम उस मार्केट को पता ही नहीं है, उस दिन मार्केट फ्लैट हो गया 4 दिन, अब आप जबरदस्ती करोगे ऑप्शन बाइंग करने में और फ्लैट मार्केट में करोगे और लॉस होगा। तो काइंड ऑफ सिचुएशन इज दिस कि मार्केट को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मार्केट को नहीं पता कि आपकी मेडिकल तो कंडीशन मार्केट पे और अपनी स्ट्रेटजी पे स्ट्रेस मत डालो पैसे कमाने के लिए, आप जस्ट बी अ गुड ट्रेडर। जस्ट बी अ गुड ट्रेडर, और अपने अंदर का जो वो है ना शेर, उसको जिंदा रखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको मार दो, जो आपका वाइल्ड लॉइन है उसको जिंदा रखो, लेकिन उसको सिर्फ 4 घंटे के लिए जिंदा रखो। बाकी लाइफ को एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, बट वो 4 घंटे आपको एक दिन ऐसा जरूर आएगा आपकी लाइफ में, अगर आप ये करते रहे। अगर मेरी एडवाइस अगर लोगों ने इसको मान लिया, क्योंकि मैंने इसी तरह से लाइफ को अपने टर्न अराउंड किया था, मतलब मेरी जर्नी तो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी, क्योंकि मेरी एज कम थी, तो मैंने सीधा जंगल का लॉइन बनने का सोचा, क्योंकि माई फादर वॉज देयर टू बैकअप मी। लेकिन जब वो चले गए, देन आई लाइक, तब तक मेरी ट्रेडिंग चीजें सेटल हो गई थी। तो पॉइंट ये ना कि प्रैक्टिस मेक्स द थिंग्स परफेक्ट, बट कब तक, कितने दिन में वो चीजें होंगी किसी को नहीं पता है। इफ यू आस्क मी कि सर मैं कितने दिनों में ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं कैसे बताऊं ये चीज कैसे हो सकेगी, किसी को नहीं। इट्स अ जर्नी सर, इट्स अ जर्नी। सर लास्ट में एक लेसन जो आपको लगता है कि ट्रेडर को, सारे ट्रेडर को हमेशा याद रखना ही चाहिए, इसके बिना कोई सर्वाइवल नहीं है, या दिस इज अ अनकॉम्प्रोमाइजेबल ट्रुथ? मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है, हमारे एक ग्रेट इन्वेस्टर हैं विजय केडिया जी, राइट। उन्होंने एक जगह मैंने सुना था कि उनका मैं वीडियो देखता रहता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। उन्होंने एक जगह कहीं पे वो कुछ लेक्चर दे रहे थे, उन्होंने बताया कि जो मिल गया वो अपना, बाकी सब सपना, उनकी फेमस लाइन है। तो जब हम ये सुनते हैं ना, जब मैंने सुना पहली बार, तो मुझे लगा कि इसका मतलब पूरा नहीं मिल पाएगा, मतलब जो मिल गया वो अपना, उनका कंटेक्स्ट भी क्लियर है कि जो मिल गया वो अपना, बाकी सब सपना, मतलब ज़्यादा ग्रीड मत करो, ज़्यादा उन चीज़ों में मत जाओ। लेकिन माइंड हमारा मानता नहीं है, वो कहता नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, हाई लो क्यों नहीं कैच कर सकते, या हम बड़े प्रॉफिट्स क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने उस स्विंग को अपना वर्जन निकाला, जो मैं जिस लाइन से क्लोज करना चाहता हूँ, कि जो मिल गया है वो अपना, जो बच गया है उसको बाद में बना लेंगे अपना। मतलब आज आपको जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, और माइंड को बोल दीजिए। अगर आप माइंड को ये बोलेंगे ना कि ये नहीं मिल पाएगा या छोड़ दो, तो हमारा माइंड एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट होता है, मतलब बहुत यू कैन से पावरफुल होता है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, क्यों क्यों नहीं, बड़े प्रॉफिट्स क्यों नहीं आ सकते, उन्होंने लाइफ टर्न अराउंड करी है, ऐसा हुआ है। पॉइंट इज कि एक स्ट्रैटेजी से आप पूरा मार्केट नहीं कैच कर सकते, लेकिन मल्टीपल स्ट्रैटेजी से आप पूरी मार्केट कैच कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी से आप थोड़ा प्रॉफिट कैच करोगे, दूसरी स्ट्रैटेजी से दूसरा प्रॉफिट कैच करोगे। अगर आपके मल्टीपल स्ट्रैटेजी का सेग्रीगेशन है या लिस्ट है, तो आप शायद मार्केट के ज़्यादा प्रॉफिट्स भी निकाल सकते हो। तो अपने को ग्रोथ माइंडसेट में रखेंगे कि आज हमने ये स्ट्रैटेजी सीख ली, कल हम दूसरी स्ट्रैटेजी भी सीखेंगे, अपने को इम्प्रोवाइज करेंगे। और ये जर्नी है, आज भी आप भी स्टडी करते हैं, मैं भी स्टडी करता हूँ, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि हमें भी पता है कि स्ट्रैटेजी का एक शेल्फ लाइफ होता है। अभी मार्केट अच्छा चल रहा है, पर्टिकुलर कोई स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही होगी, अभी मार्केट चेंज हो जाएगा, दूसरी स्ट्रैटेजीज में हमें जाना पड़ेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। सर ये तो ऐसा टॉपिक है जिसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल अंत नहीं। स्ट्रेटजी का तो फिर भी अंत होता Yes, है। but I want to give you the thanks to you and Upsurge for giving me this time कि मैं साइकोलॉजी पे बात कर सकूं, because this is very untouched topic। और क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट लेना तो चाहिए, बहुत बोरिंग है। गेटिंग रिच इज अ बोरिंग प्रोसेस, गेटिंग हेल्दी इज अ बोरिंग प्रोसेस, बट गुजरेंगे नहीं, गुजरना तो यहीं से पड़ेगा। जितने लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं, उन्होंने हमेशा स्ट्रेटजी को एट्रीब्यूट नहीं किया है सक्सेस अपनी, उन्होंने हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और इमोशन को ही किया है। तो टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई जस्ट होप कि ये हमारा लास्ट सेशन ना हो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और ये डिपेंड करता है हमारे व्यूअर्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैं व्यूअर्स को बोलूंगा कि अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 भी चाहिए,
तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिख दीजिए। और इस वीडियो को अगर 2000 लाइक्स मिलेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अनिमेश सर से टाइम लूंगा दोबारा आपके लिए, और इसका हम पार्ट 2 भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट है, जो भी हमने आज यहाँ पर बातें डिस्कस करी हैं, वो जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे कमेंट्स में लिख दीजिए। किसी बात से एग्री करते हैं या किसी में आपका खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि आपने कुछ और लर्निंग करी है, वो भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि हम सब एक दूसरे की लर्निंग से ही सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। 2000 लाइक्स अगर हमें मिलते हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि हम सेकंड पार्ट भी इसका करेंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो पार्ट 2 लिख दीजिए। ऐसे अगर 500 कमेंट्स भी आ जाएंगे तो भी हम पार्ट 2 इसका करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू।